अस्सलाम वालेकुम मेरे सुने चंद वर्गे व्यूवर्स, आपका किचन में खुशामदीद। आज मैं अपने बेटे की बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग लाई हूँ। अच्छा जी, इसके लिए मैंने अपने बेटे की पसंद का केक बनाया। उसके लिए सरप्राइज था, उसको एक करैक्टर बहुत पसंद था। पहले तो मैंने फुटबॉल केक बनाया, लेकिन जब ये रेडी होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैं कौन सा केक बना रही हूँ। जब केक रेडी हो गया तो मैंने उसको सरप्राइज दिया, वो बहुत खुश हुआ। उसके लिए मैंने एक पबजी केक बनाया और इतना खूबसूरत और यमी केक था, मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं आप सबको अपने पबजी करैक्टर्स दिखाती हूँ। बर्थडे के साथ साथ हमारे घर में यही लग रहा था कि जैसे कि पबजी की कोई शूट हो रहा है जिसमें हम सब ने हिस्सा लिया हुआ है। पबजी का ये थीम रख के हम सब बहुत एंजॉय कर रहे थे और मेरा बेटा भी माशाल्लाह बहुत खुश था कि मम्मा ने मेरे लिए खास ये केक बनाया पबजी का। केक कटिंग के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने हुसैन को केक खिलाया और यकीन करें केक कितना यम्मी था, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही मजे का केक बना था। हुसैन के साथ साथ हादी भी बहुत खुश था, क्योंकि बच्चों को इस तरह के केक और ऐसी चीजें बहुत पसंद आती हैं और उसको भी पबजी बहुत पसंद है। अब यहाँ पे आई मेरी बारी और मैंने हुसैन को केक खिलाया, साथ में खुद भी मैंने टेस्ट किया और वाकई केक बहुत ही मजे का यम्मी बना हुआ था। क्योंकि अगर आप केक की क्रीम में चॉकलेट ऐड कर देते हैं तो उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। यहाँ मैंने केक की कटिंग की और इतना सॉफ्ट था कि आराम से नाइफ इसमें जा रही थी। अच्छा जी, अब मैं आपको कट करने का भी तरीका बताती हूँ कि अगर केक हाइट में हो तो आप इस तरह इसको कट करके, तो इस तरह आप इसकी कटिंग बहुत इजी तरीके से कट कर सकते हैं। केक कटिंग के बाद फिर हमने प्रोग्राम बनाया बाहर जाने का और फिर हम बाबा तिक्का गए। ये फैसलाबाद का बहुत ही जबरदस्त रेस्टोरेंट है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे ज्यादातर आपको बारबेक्यू मिलेगा। हम काफी सालों से इनके पास आके खाना खाते हैं, लेकिन ना इनकी एक ब्रांच डी ग्राउंड में थी, पहले हम वहीं जाते होते थे, लेकिन अब ये कोहिनूर पे ब्रांच है, अब हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ की सीटिंग बहुत अच्छी है और ये 3rd फ्लोर तक है। वैसे तो हम रूफटॉप पे ही खाना खाते हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमने फिर इंडोर किया कि हमने कहा चलो एसी में ना अंदर ठंडक होगी तो बच्चे जरा घबराएंगे नहीं। हम यहाँ बहुत जल्दी आ गए थे। वैसे तो हम लोगों ने लेट आना था खाने पे, लेकिन चूंकि हमने प्रोग्राम कोई और बनाया हुआ था तो हमने कहा पहले हम खाना ही खा लेंगे, फिर बंदा आसानी से जहां मर्जी घूम फिर सकता है। अच्छा जी, पहले तो हमने फ्रेश जो था मिंट मार्गरीटा पिया और थोड़ी देर हमने खाने को वेट किया, क्योंकि हमें कम से कम ना 35 मिनट लग गए उनको खाना लाने में। उसके बाद हमने कहा चलें जितनी देर खाना लाने को है उतनी देर में हम वीडियो और अपनी पिक्स बना लें। फिर हमने अपनी वीडियो और पिक्स बनाई। यहाँ पे हादी बहुत एंजॉय कर करके पी रहा था। अच्छा, कोई जो मेरे बच्चे थे वो बिल्कुल इसको नहीं पी रहे थे, बल्कि उनके ग्लास भी जो है हमने ही खत्म किए। अच्छा, वैसे तो आप पीस खाते हैं, लेकिन वो थोड़े हार्ड से होते हैं, इसलिए जब भी हम खाना खाते हैं बाहर तो हम लोग जब पीस खाते हैं तो फिर मलाई पीस ही खाते हैं। ये बहुत मजे के होते हैं। अच्छा जी, पीस खाने के बाद हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हम बच्चों को भी थोड़ा सा एंजॉय कराएं और मौसम बाहर इतना जबरदस्त था, आंधी तूफान था। शुक्र है कि हम अंदर ही बैठ गए। जो बाहर वाला सिस्टम था वहां पे हवाएं जा रही थी, आंधी तूफान आ चुका था, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम बाहर जरा थोड़ा सा आउटिंग कर लें। वैसे तो गर्मी होती है, यकीन करे दिल ही नहीं करता कि आप किसी मॉल में या कहीं भी जाते हैं, बंदा कहता है बस वहीं रुके, बाहर ना आए, ताकि बाहर की जो गर्मी है वो ना महसूस करें। फिर इसके लिए हम लाइलपुर गैलरिया चले गए। यहाँ पे मौसम बहुत जबरदस्त था, लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। अच्छा जी, पार्किंग की भी जगह नहीं थी, इतनी गाड़ियां आई थी मैं आपको बता नहीं सकते। गाड़ी को पार्क करने के बाद हम ऊपर आ गए। फिर यहाँ पे आके हमने कुछ वीडियोस बनाई और हादी देखें कितना एंजॉय कर रहा है। अच्छा, रश इतना ज्यादा था, मुझे लग रहा था कि पूरा फैसलाबाद ही लाइलपुर गैलरी आ गया। यकीन करें इतना रश था। बस यहाँ पे हमने पिक्स बनवाई, हादी के साथ थोड़ा सा एंजॉय किया। अच्छा, लाइलपुर गैलरी में सबसे मुझे मजे की जो चीज लगती है वो है पैरेट वाला। जो ये पैरेट होते हैं ना, वो जब मैं खुद तो रखवाते हुए बहुत डरती हूँ। जब हुसैन भी इसको रखवा रहा था ना, मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि पैरेट बहुत बड़ा था। मुझे ये था कि कहीं वो अपनी ना चोंच ना इसको मार दे। अच्छा, वैसे तो हादी पैरेट रखवा लेते हैं, लेकिन इस दफा वो कह रहा था मैंने रखवाना नहीं है, जो मर्जी कर लो।
गर्मी में फिर खाने के बाद दिल करता है कुछ मीठा या ठंडा खाएं, फिर हम आइसक्रीम खाने के लिए ऊपर आ गए स्वीट क्रीम में। यहाँ पे हमने सबने अपने अपने फ्लेवर की आइसक्रीम खाई और इनकी आइसक्रीम बहुत ही मजे की होती है। अच्छा, इस दफा हमने चूज किया कि हम सब ना अलग अलग फ्लेवर की लेंगे और बहुत सारे फ्लेवर हमें पसंद भी नहीं आया क्योंकि वो हमारी न्यू ट्राई थी, लेकिन ये था कि खाने से पता चल जाता है कि दोबारा हम उस आइसक्रीम को ना लें। और जो आप पहले आइसक्रीम खा रहे होते हैं ना, बस वही फ्लेवर आपके मुंह पे चढ़ा होता है और पसंद वही आती है आइसक्रीम ना। आइसक्रीम जब हमने खा ली तो फिर हादी की मस्तियां शुरू हो गई जब उसकी आइसक्रीम फिनिश हो गई। अच्छा, वापसी में भी हमें बड़ा मजा आया क्योंकि रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी और आज का दिन हमारा वैसे ही बहुत अच्छा गुजरा कि अल्लाह ताला ने बारिश की रहमत बरसा दी और हुसैन की बर्थडे हमारी बहुत जबरदस्त रही। फिर हम जी आगे फन जोन में, यहाँ में बच्चों ने गाड़ी वगैरह ली और गाड़ी में मजा तो टकराने का आता है कि जब गाड़ियों की बजती है ना टकरें तो सही इंजॉय वहां पे होता है। अच्छा जी, बच्चों ने खूब इंजॉय किया और हादी ने भी बहुत सारी गेम्स खेली। फन जोन से निकलने के बाद हादी की राइड का सिलसिला शुरू हुआ। इसको लिए बगैर तो हादी घर ही नहीं ना जाता। अच्छा जी, बाहर बहुत बारिश हो रही थी। यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड ओके, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।